हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस करेंगे ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इस पर्टिकुलर ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम है, बट अदरवाइज अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट में तो मिल ही जाता था। और इसमें मोस्टली बच्चों को ऐसे फील होता है कि उनको चीज़ें तो आती है लेकिन लेंथी होता है क्वेश्चंस को करने में, तो वो चीज़ को आज हम ब्रेक करेंगे। वैसे जब मैंने थ्योरी का पार्ट आपको करवाया था स्टैटिस्टिक्स का, तभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे कि क्वेश्चंस इसके लेंथी नहीं होते। अगर लेंथी जा रहे हैं इसका मतलब देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग, आई नीड टू गेट दैट, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट थ्योरी, फॉर्मूले एंड ट्रिक्स। अगर हैंडलिंग के भी आपको शॉर्ट अप प्रोसेसेस नहीं पता, देन इन दैट केस आपको लगेगा कि मुझे आता तो है लेकिन लेंथी जा रहा है। तो बस उन्हीं सब चीजों पे तो हमें इम्प्रोवाइज करते रहना है, ठीक है। लेट्स जस्ट गो एंड सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। First, the mean and standard deviation of 100 observations are 40 and 5.1 respectively. एक चीज और आप ध्यान देना, जैसे अगर हम 25 की बात करें तो काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक बार आप नोट करना, मोर और लेस सेम ही मिलेंगे। 24 के क्वेश्चंस देखो, मोर और लेस सेम ही मिलेंगे, कहीं एक दो कुछ इधर उधर आ जाए, बट अदरवाइज सिमिलर चीजें ही हमें मिलती जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कहा 100 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, सारे इन्फॉर्मेशन को हम नोट डाउन करते चलते हैं। एंड मीन इस तरह से लिख लो, which is 40 and standard deviation sigma which is 5.1। and अगर किसी ने ये चीज रिवाइज नहीं किया हुआ है या किया भी है और आपको लगता है कि नहीं यू रिक्वायर सम इनपुट, जस्ट लेट मी नो। हम 1 घंटे में इस पूरे का अच्छा सा रिवीजन करते हुए हर तरह की चीजों को भी एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। देन इट सेज बाय मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40। मतलब जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था वो 40 था, वेयर इज इट इज टेकन एज 50। मतलब ये जो वैल्यूज कैलकुलेट हुआ है वो इनकरेक्ट है, 50 को लेते हुए किया गया है। इफ द करेक्ट मीन एंड द करेक्ट वेरिएंस करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आर म्यू एंड सिग्मा रेस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। ओके, तो हम इसे एक काम करते हैं, इनकरेक्ट है तो इसे आई लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन म्यू एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो इमीडिएटली कुछ इस तरह से x1 x2 x100 आधा 100 ऑब्जर्वेशन, उसमें एक का जो करेक्ट वैल्यू है वो है 40, इनकरेक्ट वैल्यू है 50। मतलब इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन कैलकुलेट किया गया वो 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 है। और जो हमें फाइंड करना है वो है x1 x2 x3 x99। ओके, ये x99 एंड 100th ऑब्जर्वेशन हमने 50 लिया और उसका करेक्ट वैल्यू है 40। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए अब आप कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। अब सिंपली आप देखो, जब हम मीन लेते हैं 40, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो xi 1 से 99 तक का तो यहाँ पे भी यूज होगा, तो उसको इस तरह से आप सिग्मा में लिख लें। एंड देन एक ऑब्जर्वेशन जो डिफरेंट है वो है 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 100। तो यहाँ पे हमने क्या दिया 100, so this is 4000, 50 subtract हुआ, so we get 3950। ये है वैल्यू ऑफ xi summation, i is from 1 to 99। मैं डिटेल में लिख के बता रही हूँ, आप तो ये सब राइटिंग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम करेक्ट मीन की बात करें, जो कि क्वेश्चन ने म्यू लिया है, दैट इज सम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज, मतलब 3950, देन another observation which is 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आ गया 3990 अपॉन 100, 39.9। डन। तो इसका वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हम चलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे। दैट वी नो xi स्क्वायर समेशन, राइट। तो ये एक वैल्यू है जिसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है, तो उसे हम सेपरेट रखेंगे। तो 99 प्लस 50 का स्क्वायर, राइट, माइनस जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, और वेरिएंस है xi स्क्वायर समेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन ऑफ दोज वैल्यूज, इसका स्क्वायर, ये होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसको हमें डिवाइड करना होगा बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 100, माइनस है मीन का स्क्वायर। अभी हम इनकरेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे मीन को, इट इज 1600, इसका स्क्वायर रूट है 5.1, तो ये आ गया 5.1 का स्क्वायर। अब अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन पे नहीं जाना, जैसा है बस वैसा ही लिखते चले जाओ। इसे हमने इधर शिफ्ट किया और इसे भी हम 40 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो ये आया 5.1 का स्क्वायर प्लस
40 स्क्वायर इंटू ये वाला 100 माइनस 50 का स्क्वायर विल गिव अस xi स्क्वायर समेशन i फ्रॉम 1 to 99। परफेक्ट, इसका वैल्यू तो हमें मिल गया। अब जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, वो है समेशन xi स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, क्योंकि ये सारे 100 ऑब्जर्वेशंस को हमें स्क्वायर करके सम अप करना है इन सभी को, राइट। तो ये आ जाएगा टू बी स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सो ऑन अप टू x99 स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 100 को इसके साथ करोगे ना तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर वो 10 बन जाएगा, है ना। 100 इज 10 का स्क्वायर, तो हम ओवरऑल इसे 51 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड देन 100 इज 10 स्क्वायर इंटू 40 स्क्वायर इज 400 का स्क्वायर, राइट। एंड देन 50 स्क्वायर, परफेक्ट। अब ऐसे रहने देते हैं, xi स्क्वायर आ गया एंड देन प्लस ये जो 100th ऑब्जर्वेशन है 40 का स्क्वायर ये आ गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 100 माइनस जो करेक्ट मीन हमारे पास आया है वो है 39.9 उसका स्क्वायर, राइट। हमें बस इतना सा इवैल्यूएट करना है और इसकी इवैल्यूएशन के लिए भी ना हम इतना सा करते हैं, ये 51 स्क्वायर है, ये 50 स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी x प्लस वाई विच इज 101 इंटू 51 माइनस 50 जो कि है 1, तो 101 ये आ गया। तो ओवरऑल 101 एंड 400 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 zeros and then 16, right, and then we have 1600 40 का स्क्वायर, तो ये आ गया दिस। लेट्स जस्ट सम देम अप, तो हमें मिल जाता है 1 एंड ये है 07116। अब इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आया 1617.01, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, 39.9 को अगर आप स्क्वायर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इवन राइट 40 माइनस 0.1 का स्क्वायर, बेटर रहेगा, आपका टाइम सेव होगा। तो ये है 1600 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 0.01 माइनस 2a इंटू बी, सो 2a दैट इज 80 इंटू 0.1 करेंगे सो इट इज 8। अब इसे कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 10 माइनस 10 करना है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी हैव माइनस 1600 एंड देन माइनस 0.01 एंड देन प्लस 8 प्लस 8। अब आप देखो 0.01 ये तो हो गया कैंसिल, 1617 माइनस ये किया सो वी गेट 17 प्लस 8 विच इज 25, ठीक है। और 25 का स्क्वायर रूट हमारे लिए आंसर होगा एंड दैट इज 5। तो ये है 5 और ये है 39.9। आप इन दोनों को सम अप कर दें तो वी गेट 44.9 एंड 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 449, ठीक है। नेक्स्ट, a box contains 10 pens of which 3 are defective. A sample of 2 pens is drawn at random and let x denote number of defective pens, then variance of x is। देखो ये क्वेश्चन एज सच तो प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन हमें तो डिस्कस करना ही है हर एक क्वेश्चन को, तो यहाँ आ गया तो यहीं पे कर लेते हैं। तो 10 पेन में से 3 आर डिफेक्टिव, सो 7 आर नॉन डिफेक्टिव एंड 3 आर डिफेक्टिव एंड 2 पेन्स आर ड्रॉन। रैंडम वेरिएबल इट सेज डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। अब 2 पेन ड्रॉ हुए हैं तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, यही वैल्यूज फॉर द रैंडम वेरिएबल है। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए सो दैट वी कैन वर्क ऑन वेरिएंस। वेरिएंस होता क्या है, इट इज xi स्क्वायर pi समेशन माइनस xi pi समेशन जो कि मीन होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होगा, तो अगर 0 डिफेक्टिव पेन्स आर ड्रॉन, क्योंकि टोटल 2 है तो इसका मतलब 2 आर नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 7c2 अपॉन 10c2, राइट। यहाँ पे हम इस तरह से pi एंड xi टेबल क्रिएट कर लेते हैं 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट इज, अगर इसका वैल्यू 1 है मतलब एक डिफेक्टिव तो एक नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि 2 पेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो 7c1 इंटू 3c1 डायरेक्टली लिख लेते हैं, 7 इंटू 3 विच इज 21 अपॉन 10c2। और अगर ये 2 है तो इन दैट केस 3c2 दैट इज 3 एंड दिस इज 10c2। इन वैल्यूज को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं, 7c2 इज 7 इंटू 6/2 दैट इज 7 इंटू 3 विच इज 21। 10c2 का वैल्यू होता है 10 इंटू 9/2 विच इज 45। सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है तो हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 3 हो जाएगा कैंसिल, सो लेफ्ट विथ राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी 7/15 है।
यहाँ पे दिस इज 45 एंड कैंसिल हुआ 3, सो आई लेफ्ट विथ 7/15. देन हियर दिस इज 45, 3 हुआ कैंसिल, सो 1/15. पी हमारे पास है. अब हम xi पी फ्रेम कर लेते हैं. तो जब xi का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 ही आ जाएगा, और साथ में हम xi स्क्वायर पी वाला कॉलम भी फ्रेम कर लेते हैं, तो ये भी 0 ही आ जाएगा. नेक्स्ट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग xi पी लें या xi स्क्वायर पी लें, इस वन इन द सेम थिंग. तो ये हुआ 7/15 और ये है 7/15. अब xi पी लेंगे तो ये है 2/15 और ये आ जाएगा 4/15. इसे सम अप कर लेते हैं, सो वी गेट 9/15. सिंप्लीफाई कर लें, 3 हुआ कैंसिल, और ये है xi स्क्वायर पी समेशन एंड दैट कम्स आउट टू बी 11/15. तो हमारा आंसर आ गया वेरिएंस इज xi स्क्वायर पी समेशन विच इज 11/15 माइनस xi पी समेशन का स्क्वायर विच इज 9/25. अब यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं विच इज 75, so it is 55 minus 27, so it comes out to be 28/75. Fine. Next, let the mean and the standard deviation of observations, दो unknown है, and इस तरह के क्वेश्चन 24 में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, 25 में भी है, मतलब दो unknown है एक डेटा सेट में. सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है उसमें दो unknown है, और इस तरह के क्वेश्चन वन unknown वाले भी हमें कई मिलेंगे. ठीक है, दो unknown है, मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. देन मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मोड यहाँ पूछा गया है, बट anything can be asked further. Question is about finding out A and B using this two information. ठीक है, तो मीन 4 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन आते हैं. सो मीन इज 4 विच इज इक्वल टू सम देम अप, तो A प्लस B तो आएगा ही, एंड देन वी हैव 2 + 3 5 + 3 8, 8 + 4 12, एंड ये है 12, सो इट इज 24 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहां से हमें मिल जाता है A + B इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस हुआ ना तो 32 आया, 32 - 24 इज 8. तो A + B तो हमें, क्योंकि दो अननोन है ना सॉल्व करने के लिए, तो एक इक्वेशन तो ये है, और सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगा यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आता है ना, तो हम इसे स्क्वायर कर देंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा, तो हमें राइट साइड में स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इट इज इन सब का स्क्वायर का सम, तो A² + B² तो हम पहले ही लिख लेते हैं, एंड देन वी हैव 4 स्क्वायर करके सेपरेटली ऐड करते हैं, 4 9 + 9 18, देन वी हैव 16 25 49. अब बच्चे इन्हें सम अप कर लेते हैं, ये तो आ गया आज 20, इसके साथ 38, एंड देन वी हैव 25 एंड 49, सो वी हैव 50 + 24 विच इज 74. इन्हें ऐड कर देते हैं, वी गेट 112, राइट, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 8 माइनस मीन का स्क्वायर, सो इट इज 16. सिंपल वर्क, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, और इतने क्वेश्चंस इस तरह के आए हैं कि हमें वैसे ही आदत हो जाती है. A² + B² + 112 by 8 is 16 + 2 that is 18, 18 into 8 144, राइट. तो बच्चा A² + B² हमारे लिए क्या आ गया, ये इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, सो वी गेट 32. अब दो अननोन दो इक्वेशन, A एंड B को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं. उसके लिए सिंपल वर्क, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है. 8 - A हमने लिया, यहाँ पे हम इसे रिप्लेस करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेटिव है, वैसे ही आपको आदत हो जाएगी एक दो करते ही. तो B² हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वी हैव A², ये एज इट इज है, B² आ जाएगा A² + B², तो 64 + A², तो यहाँ पे 2A² लिख लेते हैं, देन -16A इज इक्वल टू 32. सो 2A² - 16A, इसे इधर शिफ्ट किया, लाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं 32, और सभी के सभी इवन कोएफिशिएंट्स है तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं. छोटे कोएफिशिएंट्स हमें हमेशा अच्छा ही लगता है हैंडलिंग में, और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो A का वैल्यू तो आ गया 4, तो अगर A 4 है तो B भी 4 है, राइट. अब A एंड B की वैल्यूज हमारे पास है, तो अब अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को देखें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो हमें मोड चाहिए, तो उसके लिए 2 हमारे पास एक ही बार है, फ्रीक्वेंसी, राइट. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं. 3 का प्रेजेंस वी हैव ट्वाइस, 4 का प्रेजेंस A भी है B भी है और एक 4 पहले से ही है, सो इट इज 3. 5 वी हैव वंस एंड 7 वी हैव वंस. ये हमारे पास है ये डेटा सेट, राइट, ऑब्जर्वेशंस जो हमें गिवन है इन टोटल. इस मीन डेविएशन अबाउट द मोड, मोड मतलब सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो 4 है, राइट. तो मोड इज 4, हमें मीन डेविएशन अबाउट द मोड चाहिए, तो हमें मोड की अबाउट डेविएशंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन लेना है. तो xi - द मोड,
मॉड्यूलस, मतलब कितना डेविएटेड है मोड से, वो कितना गैप पे है। सो ये आ जाएगा 2 - 4 मॉड 3 - 4 4 - 4 5 - 4 7 - 4। ठीक, अब हमें इनका मीन कैलकुलेट करना है। आप नाम को देखो, मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने डेविएटेड है फ्रॉम द मोड, उसका आपको मीन लेना है। मीन मतलब एवरेज। ठीक है, तो अब हमें Fi इंटू दिस ये सम अप करना है एंड समेशन Fi से डिवाइड करना है। करेक्ट, तो ये आ गया 2 × 1 2 × 1 0 1 3। इन्हें हम सम अप कर देते हैं, दिस इज 8, और इसको हमें डिवाइड करना होगा बाय ऑल द ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब समेशन Fi, जो कि हमारे लिए 8 ही है। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3, x3 अननोन है, x4 x5 भी अननोन है, एंड a इज ग्रेटर देन b, द क्वेश्चन सेज बी 5 and 10 रिस्पेक्टिवली। फिर से हमें मीन एंड वेरिएंस दिया गया है, देन वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस n प्लस xn। ओके, तो जो 5 ऑब्जर्वेशन है, x1 में हमें 1 ऐड करना है, x2 में हमें 2 ऐड करना है, लाइक दिस। परफेक्ट है। तो सबसे पहले तो a एंड b को हमें सॉल्व करना होगा। उसके लिए हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन सिमिलर से क्रिएट होंगे जो अभी अभी हमने सॉल्व किया। तो मीन क्या है, इट इज 1 + 3 + a + 7। a एंड b को हम एक साथ लिख लेते हैं, अपॉन 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है ना, सो अपॉन 5 इज द मीन विच इज 5, तो क्रॉस किया 25। सो a + b इज, ये 11 है, राइट, सो दिस कम्स आउट टू बी 14। एक इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब हमारे पास वेरिएंस भी है, तो वेरिएंस इज xi² समेशन, सो 1 + 9 + 49, सो 49 + 150 + 9 59 हो गया, डायरेक्टली लिखा, प्लस a² + b² अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन का स्क्वायर। मीन तो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है ना 5, तो इट इज 25। इसे इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये हुआ 35। 35 को हमने 5 टाइम्स किया, सो इट इज 175। तो a² + b² + 59 इज 175, सो दिस इज 175 माइनस 59, जो कि है 116। ठीक, दो अननोन, दो इक्वेशन। यहाँ से हम लेंगे इमीडिएटली b टू b, 14 - a, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। तो ये हुआ a², b² में होगा 14 का स्क्वायर 196, a², तो यहाँ 2a² लिख लेते हैं, एंड देन वी हैव माइनस, तो यहीं पे हम साइन को चेंज कर देते हैं, 2a × b है ना, सो दैट इज 28a, इट इज 116। सभी को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, सो 196 माइनस 116 इट इज 80। सभी कोएफिशिएंट इवन है, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, सो वी गेट 40। अब क्लियरली यहाँ से a का वैल्यू आ गया एज 4 and 10, राइट। तो अगर a का वैल्यू 4 है, देन इन दैट केस b क्या है, 14 - a है ना, तो आ जाता है 10, और अगर ये 10 है तो ये आ रहा है 4। अब हमें क्वेश्चन ने कहा है हमारे लिए a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब हमें यही वाला कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b लेना होगा। तो a फॉर अस नाउ इट इज नोन, तो यहीं पे हम पुट कर देते हैं, a फॉर अस इज 10 एंड b फॉर अस इज 4, राइट। अब वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस n + xn, तो n + xn ऑब्जर्वेशंस को हम लिख लेते हैं, तो 1 + 1 इट इज 2। ओके, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि xi ऑलरेडी यहाँ यूज हुआ है, तो हम इसे yi ले लेते हैं, ठीक है, yi मतलब ये। सो इट इज 2, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमें +2 करना है, सो इट इज 5। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें +3 करना है, तो इट इज 13। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड करना है, सो 11, एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में हमें 5 ऐड करना है, सो इट इज 9। एंड क्वेश्चन सेज फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस। अब इस तरह के वैल्यू पे हमें वर्क करना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास चॉइस है, हम yi² समेशन अपॉन 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस y मीन का स्क्वायर करते हुए कर सकते हैं, या तो हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि yi माइनस y मीन स्क्वायर अपॉन n, इससे भी किया जा सकता है, जो भी हमें सिंपल लगेगा ना डीलिंग में, विल यूज दैट। तो दोनों के लिए हमें y मीन की जरूरत है, तो लेट्स जस्ट सम देम अप फर्स्ट, सो वी गेट 20, और ये भी है टुगेदर आज 20, सो 40/5, सो y मीन इज 8, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि हम इसकी हेल्प से ही कर लेते हैं, तो yi -8, वी गेट -6, स्क्वायर भी कर देते हैं साथ में, सो 36। इसमें हमने -8 किया, सो इट इज -3, स्क्वायर किया, इट इज 9, -8
so it is 5 square, it is 25. Then minus 8 इसमें हमने किया, so it is 3 squaring, it is 9. एंड ये रहा 1, इसको स्क्वायर किया, it is, ठीक. अब ये दोनों साथ में मिलके हमें देते हैं 45. 45 प्लस 25 is 70 प्लस 10 is 80. ठीक, तो 80 by 5, क्लियरली इट इज 16. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. फिर से सिमिलर इक्वेशन है. इट सेज इफ द मीन एंड वेरिएंस, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन आ देयर. मीन एंड वेरिएंस हमें दे दिया गया एंड हमें ए एंड बी को सॉल्व करना है, जो अभी तक हम 2-3 बार तो यूज में ले ही चुके हैं, द सेम थिंग. ठीक, तो मीन हमारे पास है 9, so 9 is equal to sum of all these observations, so this is 10, ये है 20, तो 20 plus 10 30 40 and this is 53. तो ये आ गया a plus b plus 53 अपॉन 8, तो 8 को तो हम इधर क्रॉस कर देते हैं, so this is 72, ये इधर शिफ्ट हुआ, so a plus b for us is 19. दो अननोन में पहला इक्वेशन तो हमें मिल गया. अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए a एंड b में, और वो हमें मिलेगा वेरिएंस से. और वेरिएंस के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास. एक, वी कैन यूज xi स्क्वायर समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x मीन का स्क्वायर, राइट. एंड द सेकंड इज xi माइनस x मीन का स्क्वायर अपॉन n. जो भी हमें सिंपलर लगेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन टाइप, वी कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है एज सच ये लेने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं हम. लेकिन अगर हम 9 से सब्ट्रैक्ट करते हुए करें तो आप देखो ये वैल्यूज रिलेटिवली तो छोटे हो ही जाएंगे, तो स्क्वायरिंग एंड देन समिंग अप दैट विल बी सिंपल. यहाँ समेशन है, ठीक है, तो हम इसी का ही यूज लेना चाहेंगे और ये हमारे लिए है 9. सो xi माइनस 9, एक एक ऑब्जर्वेशन में माइनस 9 करके सम अप करते जाते हैं और डिनोमिनेटर में तो 8 आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो वी हैव 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 माइनस 9 विच इज माइनस 5 का स्क्वायर, देन a माइनस 9 का स्क्वायर एंड b माइनस 9 का स्क्वायर हम एक ही साथ लिख देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 8 माइनस 9 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 का स्क्वायर, 10 माइनस 9 का स्क्वायर एंड देन 13 माइनस 9 का स्क्वायर विच इज 16. ठीक है, दिस इज 9.25. इसे हम क्रॉस कर देते हैं, उसी ढंग से करते हैं, 9 इंटू 8 करते हैं विच इज 72. 0.25 मतलब 1/4 इंटू 8 करेंगे दैट इज 2, तो इसी में हम 2 ऐड कर देते हैं, ये हो गया 74. और इस तरफ देखते हैं, ये है 25, ये है 25, तो ये हो गया 50 एंड देन 60 एंड 61. ठीक, इधर हम इस 61 को शिफ्ट कर देते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ 13. और 13 किसका वैल्यू है, a माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 9 का होल स्क्वायर. अब देखो, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, नहीं, डोंट हैव टू डू दैट. रादर जिसका स्क्वायर है ना, आप उन्हीं को आज वेरिएबल कंसिडर कर लो. तो अगर मैं इसे अल्फा और इसे बीटा कंसिडर करती हूँ, तो फॉर मी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा एंड बीटा को सॉल्व करेंगे तो ए एंड बी तक तो हम पहुंच ही जाएंगे. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 13 एंड इसको भी हम अल्फा एंड बीटा में लिख लेते हैं. सो वी हैव a इज इक्वल टू 9 प्लस अल्फा, b इज इक्वल टू 9 प्लस बीटा, सो 18 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 19, सो अल्फा प्लस बीटा इज 1. अब कितना सिंपल रह गया हैंडलिंग में, आप देखो ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो बीटा फॉर अस इज 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, राइट, ये माइनस 2 अल्फा आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 13. सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वी गेट 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 12. 2 से डिवाइड करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 6, तो अल्फा माइनस 3 एंड अल्फा प्लस 2, अल्फा की वैल्यूज 3 और माइनस 2 होंगे. ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंगली हम बीटा को भी फाइंड कर लेते हैं, तो बीटा आ जाएगा आज 1 माइनस अल्फा, सो माइनस 2, ये एक पेयर हुआ, और अगर ये माइनस 2 है तो ये 3 है, दूसरा पेयर है. इसका मतलब सेम ही वैल्यूज है, किसी को भी आप अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो, 3 एंड माइनस 2 में से. ठीक है, अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आप कोई भी एक को ले सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, सो लेट मी टेक माइनस 2 एंड 3, तो ए एंड बी को हम सॉल्व कर रहे हैं. अल्फा इज a माइनस 9, सो a इज 9 प्लस अल्फा एंड b इज 9 प्लस बीटा. दोनों में से कोई भी ले लेते हैं, हमने माइनस 2 एंड 3 को चूज किया, सो वी गेट 7 एंड 12. अब आंसर a प्लस b इट इज 19, जो हमें यहीं से ही मिल रहा था, एंड देन ए बी का वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट 84, सो टुगेदर इट इज 103. ठीक है, नेक्स्ट
इट सेज x1 से लेके x10 तक 10 ऑब्जर्वेशंस आर देयर और समेशन हमारे पास xi माइनस 2 का है दैट इज 30 एंड स्क्वायर में xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह की चीजें देखते ही बहुत सारे बच्चों को लगता है पता नहीं कितना कुछ हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉट मच। सी एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड बीटा इज ग्रेटर देन 2 एंड वेरिएंस ऑफ दिस, ओके, इनका वेरिएंस हमें दिया गया है एंड इट इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हमें बीटा का भी वैल्यू चाहिए, मीन भी चाहिए और वेरिएंस भी चाहिए। ठीक है, अब जिनका हमें मीन एंड वेरिएंस लेना है उन डेटा को अगर आप एक बार देखें तो किस टाइप के हैं, किस टाइप के हैं। इसे मैं yi डेटा सेट ले लेती हूँ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ xi माइनस 1 प्लस 4 बीटा, बीटा तो कोई कांस्टेंट ही होगा, तो ये है 2xi माइनस 2 प्लस 4 बीटा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट एक जगह कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका मीन चाहिए तो y का मीन, जो ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप फॉलो करते हैं मीन भी सेम रिलेशनशिप ही फॉलो करता है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ x मीन प्लस 4 बीटा माइनस 2, ये तो कांस्टेंट होगा, तो इतना हमें इवैल्यूएट करना है। और जब हम वेरिएंस की बात करेंगे तो ये आएगा, आज एडिशन सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्ट नहीं होते, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो xi के साथ कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर बन जाएगा एंड सिग्मा x का, और ये वैल्यू क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 4/5, तो ये तो आ गया 16/5। ठीक, लेकिन बीटा कहाँ से सॉल्व होगा, तो इसके लिए बीटा का प्रेजेंस तो यहीं पे ही है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जैसे xi है, अगर आप xi ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस लेते हैं या xi माइनस बीटा, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर है ना, तो उसका प्रेजेंस तो वेरिएंस में ही आता है और वेरिएंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से इफेक्ट ही नहीं होता। तो कैन आई से मैं सिग्मा स्क्वायर xi के लिए लूं, या मैं इसे x ही लिख लो, इस तरह से लिखो, सिग्मा स्क्वायर xi माइनस बीटा के लिए लूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट। और ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 4/5, तो यहाँ से मैं बीटा को सॉल्व कर सकती हूँ। ये जो वैल्यू आएगा वो होगा xi माइनस बीटा होल स्क्वायर समेशन दैट इज 98 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 10 माइनस मीन का स्क्वायर, और जो हमें मीन लेना है ना इन्हीं ऑब्जर्वेशन का लेना है। ठीक है, तो x माइनस बीटा का जो मीन आएगा वो x मीन माइनस बीटा आएगा। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया हुआ है, तो हम डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से बीटा को सॉल्व कर पाए। ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, तो जिस एक्सटेंट तक ये सिंप्लीफाई हो रहा है वहां तक तो हम कर लेते हैं, इसे इधर और इसे इधर। ठीक है, तो x मीन माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 4 विच इज 45/5, इट इज 9। ठीक है, इसे एज इट इज रहने देते हैं, पहले हम x मीन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हियर इज दिस xi समेशन माइनस 2 समेशन 10 टाइम्स, तो ये हो गया 20, इधर है 30, इसे हमने इधर शिफ्ट किया तो 50, तो xi समेशन इज 50, तो मीन आ जाएगा x मीन इज 50 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 5। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास है आज 5, तो यहाँ पे हम पुट भी कर देते हैं 5, सो दिस इज 10 प्लस 4 बीटा माइनस 2, सो 8 प्लस 4 बीटा, बस बीटा को फाइंड करते ही सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे लिए 5 है। इसे हम बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर कहें या 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं है। तो बीटा अननोन है तो इसी को हम पहले लिख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर 9 है तो ये प्लस माइनस 3 हुआ, तो बीटा अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 8 है, माइनस साइन लेते हैं तो 2 है। क्वेश्चन ने कहा बीटा हैज टू बी ग्रेटर देन 2, तो ये तो हो गया रिजेक्ट, तो बीटा का वैल्यू आ गया 8। तो अब हमारे पास सारा चीज है, देखो बीटा आज 8, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 32 प्लस 8 इट इज 40, ये वैल्यू हमारे पास आ गया और ये ऑलरेडी हमारे पास है और बीटा भी है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 8 इंटू 40 अपॉन 16/5, so this is 8 to 20, it is 100. ठीक, look at the amount of work that we did. Next, for a statistical data 10 observations are there, student obtained mean as 5.5 and xi square summation ये आई है 371. He later found that he had noted two values in the data incorrectly as 4 and 5 instead of the correct values as 6 and 8 respectively. The variance of the corrected data it says. Okay, तो ये जो दो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने लिया लिस्टिक x9 एंड x10 के लिए लिया, इसका मतलब हमारे जो ऑब्जर्वेशन से, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया ना, बिल्कुल वही है, x8 एंड 4 एंड 5 ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है।
एंड जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो है x1 x2 x8 तक तो एज इट इज है एंड 6 एंड 8, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, वेरिएंस। इसका मतलब ये आएगा xi स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, i फ्रॉम 1 to 8, क्योंकि इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना है हमें, 36 plus 64 which is 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10 माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन जो हमें लेना है इन्हीं ऑब्जर्वेशन का लेना है, मतलब करेक्ट मीन, ठीक है। मैं इस तरह से करेक्ट करते हुए ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बस अब हमें इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए टू कैलकुलेट दिस। अब इस पे आ जाते हैं। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मीन है और हमारे पास इसका वैल्यू है, तो इसका मतलब 5.5 इज इक्वल टू xi समेशन i फ्रॉम 1 to 8, क्योंकि इन सभी को हमें ऐड करना था, इसको हमने सेपरेटली लिख दिया और इन दोनों का सम है 9 अपॉन 10, 10 को तो हम इधर क्रॉस कर देते हैं, 55 हुआ। तो xi समेशन i फ्रॉम 1 to 8 इज 55 माइनस 9 विच इज 46। तो अब हमें इसके हेल्प से इसका वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि जो करेक्ट मीन होगा दैट इज x1 से x8 तक का समेशन प्लस दिस टू करेक्ट ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आ गया 60/10, सो इट इज 6। तो ये वैल्यू है हमारे लिए 36। अब xi स्क्वायर का समेशन i फ्रॉम 1 to 8 हमें चाहिए और ये हमें दिया गया है, तो इसका मतलब xi स्क्वायर समेशन 1 से 8 तक तो है ही है, बाकी इसमें दो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम भी है, मतलब 16 plus 25 भी है, 16 and 25 एंड दिस इज 371। ये दोनों साथ में मिलके बनाते हैं 41, ये इधर शिफ्ट हुआ तो 330। अब बस इसे यहाँ पुट कर देते हैं, 330 मतलब 430, 10 कैंसिल हुआ, 43 माइनस 36, सो इट इज फाइन। नेक्स्ट बेटा, marks obtained by all students of class 12 are presented in a frequency distribution with classes of equal width. Let the median of this group data is 14. median हमें दे दिया गया है और median का फॉर्मूला याद है ना आपको, जब क्लासेस में होता है, जब ग्रुप डेटा होता है, तो इन दैट केस फॉर्मूला क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, पहले पूरा चीज को रीड करते हैं। विथ मीडियन क्लास टू बी 12 to 18, ठीक, एंड द मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी इज 12, this is frequency, this is the class, median class. If the number of students whose marks are less than 12 is 18, मतलब cumulative frequency of the class preceding it, ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं cumulative frequency of the class preceding it को मैंने CF लिखा है, ठीक है, so that is 18. Then total number of students in the class, n हमें find करना है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है, मीडियन होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2, n हमें पता नहीं है, minus cumulative frequency of the class preceding the median class upon frequency of the median class which is 12 into the class width and that is 6. ये कैंसिल हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, this is 2, 2 इधर क्रॉस हुआ, 4, n/2 minus 18 is 4, so n/2 is 22, n is 44. तो जो मीन एंड मीडियन वाले क्वेश्चंस होते हैं दे आर डायरेक्ट, है ना। लास्ट क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स 8, 21, 34, 47 इस तरह से है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पैटर्न तो है। क्या पैटर्न है चेक कर लो। यहाँ डिफरेंस कितना है 13, मतलब ये एपी के टर्म्स है और हमें वेरिएंस चाहिए, तो इमीडिएटली सबसे पहले हम जनरल पैटर्न लिखेंगे। तो xi इसका जनरल टर्म, सो इट इज a प्लस i माइनस 1 इंटू 13, सो इट इज 13i, 8 माइनस 13 ये है -5, राइट। और इन ऑब्जर्वेशन का हमें वेरिएंस फाइंड करना है और हमें पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस इफेक्ट नहीं होता, तो अननेसेसरी वर्क पे ना जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यही नॉलेज चेक कर रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज, जब कोई मल्टीप्लिकेशन में होता है वेरिंग क्वांटिटी के साथ, तो जो वेरिएंस आता है वो उसका स्क्वायर होता है 169 इंटू ये आई बस इतना सा रह गया अब हमारे पास, उसका हमें लेना है वेरिएंस। तो आई मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, देखना होगा कितने टर्म्स है ना, उसका हमें वेरिएंस फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी लेते हैं, तो लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म व्हिच इज 3 1 2 अपॉन द कॉमन डिफरेंस व्हिच इज 13 प्लस 1, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये डिवाइड हुआ, सो यू गेट 26 52 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर समेशन अपॉन 25,
I is varying from 1 to 25 minus I summation upon 25 whole square. और इसको आप दूसरे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट दैट विल बी सिंपलर टू हैंडल. ये तो आप कर ही सकते हैं ना. मैं दूसरे से करके बताती हूँ. देखो हमें ये चाहिए ना, दिस इज 169 टाइम्स ऑफ, मुझे I इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू 25, मतलब 1 2 3 4 so on till 25. मुझे उसका वेरियंस फाइंड करना है. तो हम 1 से 25 तक का मीन ले लेते हैं सबसे पहले. सो 1 से 25 समेशन दैट इज 25 इंटू 26/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो ये आ गया 13. ठीक है, तो अब हमें सिंपल सा काम करना है. I माइनस 13 करना है, स्क्वायर करना है, सम अप करना है. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 25. ये हमारा आंसर बन जाएगा. अब I माइनस 13 अगर आप देखें, ब्रैकेट को खोलना मत, खोलना ही है तो फिर हमने ये काम क्यों किया. तो I माइनस 13, अगर I का वैल्यू 1 है तो इन दैट केस ये बन जाएगा -12. -12 का स्क्वायर विच इज 12 का स्क्वायर. फिर I इज 2, राइट. फिर जब I का वैल्यू 12 बनेगा तो उस केस में ये रह जाएगा -1 का स्क्वायर जो 1 का स्क्वायर. जब I 13 होगा तो ये 0 बन जाएगा. जब 14 होगा तो वापस ये वाला चीज शुरू हो जाएगी, राइट. तो ये इस तरह से जाएगा 12 स्क्वायर तक. परफेक्ट. तो ये हम कितना इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू 12 स्क्वायर विच इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट. ये आ गया इसका समेशन और हमें अपॉन 25 करना है. एंड फाइनली इस आंसर को हमें 169 से मल्टीप्लाई करना है टू रीच टू द फाइनल आंसर. ठीक है, तो 25 तो हो गया कैंसिल, 6 हुआ कैंसिल. सो आई लेफ्ट विद 13 इंटू 2, 26 इंटू 2 विच इज 52. तो क्विकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट कम्स आउट टू बी 8 8 7. ठीक है, काम ज़्यादा नहीं है. आप देखो अगर ऑर्गेनाइज्ड होके करते हैं, फाइन. सो दैट्स इट. और हम 24 के भी क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, और आपको कंप्लीट एक्सपोजर इन्हीं 2 साल में मिल जाएगा. उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, अगर आपने थ्योरी पार्ट जो मैंने एक सेशन में करवाया उसे कर लिया और इन्हें कर लिया, गुड इनफ. फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए लाइक ए क्रैश कोर्स रिविजन की तरह, जस्ट लेट मी नो, विल डू दैट. फाइन.